उत्तराखंड की जो घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति, एक युवा जिस तरीके से इंसानियत का हिफाजत करने वाला बनकर सामने आया, जिनका नाम मोहम्मद दीपक भाई ने जो इंसानियत की मिसाल पेश करी, वो एक इस ज़माने में, ख़ासकर अभी के इस शासन में कहिए या पिछले एक दशक के इस शासन में, ये बहुत बड़ा मिसाल है। आपने उनकी अच्छाई, सच्चाई और इसका असर की तो बातें आपने सुन ली होगी, लेकिन मेरा जो नज़रिया है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इस तरह के व्यक्तित्व की तारीफ करके उन्होंने अपना नेशनल हीरो जैसा दिखाकर हम लोग उन लाखों हिंदू युवाओं की भी रक्षा करने की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस होड़ में आ गए थे कि इस तरह की गुंडई करो, किसी मुसलमान को तंग करो, किसी बुजुर्ग का मॉब लिंच कर दो, किसी मुसलमान नाम के लड़के का मॉब लिंच कर दो और हीरो बन जाओ। उनके लिए भी एक मिसाल पेश होगा। मोहम्मद दीपक भाई जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंसानियत के लिए अपनी पूरी मर्दानगी के साथ सामने खड़े हो गए एक बुजुर्ग के, इन्होंने एक मिसाल पेश किया कि आप ऐसे भी हीरो बन सकते हैं जब आप इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। और यकीन मानिए, ये एक इतना टॉप का एग्जाम्पल सेट उन्होंने किया है कि मुझे लगता है इन तमाम युवाओं को जो गुंडा बनने की होड़ में है, जो अपने आप को एक रंगदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और न जाने कितने मुकदमा और उनके घर के लोग, परिवार के लोग परेशानी को झेलते हैं, मुकदमा में जेल जाकर हत्या का उनके ऊपर मुकदमा चलने लग जाता है, गुंडई का चलने लगता है, आतंकी बनने का जो होड़ बना हुआ था उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। अगर आपको वाकई में अपनी हिम्मत, अपने जो भीड़ बनाकर जो हीरोपंती दिखाने का एक शौक़ है, उसको अगर आप लोग इंसानियत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप भी दीपक भाई जैसे इसी तरीके से हीरो बन सकते हैं। दीपक भाई ने भी वही काम किया जो कुछ गुंडे वहां आकर इंसानियत के खिलाफ कर रहे थे, और ये हिम्मत दिखा रहे थे, मर्दानगी दिखा रहे थे, अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे इंसानियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, भारतीयता को बचाने के लिए। आज वो देखिए नेशनल हीरो बन गए हैं। और वो नेशनल हीरो बनने के लिए जो सपना दूसरे युवा देखते हैं कि हम गुंडई करके, किसी को मॉब लिंच करके, किसी की हत्या करके, किसी के साथ बदमाशी करके हम अपने आप को साबित कर देंगे कि खबरों में आ जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, लोग हमको पता नहीं किसका हृदय सम्राट समझने लग जाएगा, और वो नफरत के ही सिर्फ आदी होते हैं, वो सिर्फ नफरत के ही पात्र होते हैं। लेकिन दीपक भाई जैसे लोग इंसानियत की रक्षा करके पूरे इंसानियत के हीरो बनते हैं। ऐसे लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता खड़ी है और इनको अपना हीरो मान रही है। अगर आप भी जो गौ रक्षा के नाम पर, जो किसी तरह के गुंडई करके जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर आपको मर्दानगी दिखानी है तो अच्छाई में दिखाइए, इंसानियत को बचाने में दिखाइए। फिर आप भी इसी तरीके से पूरी दुनिया के सामने टीवी पर, नेशनल चैनल्स पर आपकी अच्छाई और आपकी हिम्मत, आपकी मर्दानगी की बात की जाएगी। भीड़ बनाकर गीदड़ की तरह किसी की हत्या कर देना, किसी के ऊपर चढ़ जाना, ये बहादुरी थोड़ी है, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है जो दीपक भाई ने दिखाया, अकेले भी रहकर, उनके एक दोस्त साथ में थे, गुंडों की भीड़ के सामने अड़ जाना, इसको बहादुरी कहते हैं, इसको मर्दानगी कहते हैं, इसको हीरोपंती कहते हैं। वो थोड़ी क्या भीड़ बना के किसी गरीब की हत्या कर दे रहे हैं, किसी बुजुर्ग के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। और भीड़ में कभी भी कोई भी बहादुर हो, चाहे हमारी कोई बहादुर सेना हो, चाहे कोई हो, भीड़ के सामने कोई भी नतमस्तक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हीरो ही बनना है, तो मैं ये दीपक भाई जैसे लोगों की तो मैं मतलब सलाम तो करता ही हूँ, लेकिन वो गुंडे मवाली बनने का जो शौक पाले हुए युवा हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हीरो बनना है तो इसी तरीके के इंसानियत पे काम कीजिए, तब आपकी इज्जत लंबे अरसे तक रहेगी। आप इसमें थोड़े देर के लिए तो वायरल हो जाएंगे गुंडई करके, बदमाशी करके, लेकिन वो वायरल होना और इस वायरल होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उम्मीद करते हैं समझ में आती होगी बात। जय हिंद।